श्याम बाबा की कथा। कैसे बाबा का जन्म हुआ। प्राचीन काल में खाटू गांव में एक चरवाहा अपनी गायें चरा रहा था। उसने देखा कि एक गांव के थनों से दूर की धार धरती में जा रही थी। आश्चर्यचकित चरवाहा गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों के मन में उत्सुकता जागी। उन्होंने उस जगह पर खुदाई शुरू की तो वीर बर्बरिक अर्थात श्याम बाबा का शेष प्रकट हुआ। तब वहां के राजा ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। बर्बरिक यानी श्याम बाबा का शेष विधि पूर्वक पूजन करके मंदिर में स्थापित करवाया। यह स्थान राजस्थान के सीकर जिले में टिंगस कस्बे से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां प्रभु के दर्शन मात्र से ही जीवन में खुशियां एवं सुख समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। श्री खाटू श्याम जी की पौराणिक प्रचलित पावन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है। महायुद्ध। महाभारत युद्ध के लिए कौरव पांडवों दलों के विशाल शिविर आमने सामने थे। शिविरों में एक दूसरे दिन शुरू होने वाले युद्ध की हलचल मची थी। युद्ध नीति के अनुसार सूर्यास्त पश्चात दोनों पक्षों के लोग आपस में मिलजुल सकते थे, अतः धर्म युद्ध के इन शिविरों में भी सैनिक आपस में मिलजुल रहे थे। शिविरों के बीच की भूमि वीरों के आगमन से भरी हुई थी। तभी सुशोभित रथ पर एक तेजस्वी योद्धा आया। पीपल वृक्ष के नीचे उसने अपना रथ रोका और घोड़ों को खोलकर चरने के लिए छोड़ दिया। सत्र आदि उतार कर जलपान करने लगा और अपने रथ पर विश्राम करने के लिए बैठ गया। उसे दोनों दलों के वीरों ने घेर लिया। सभी एक ही प्रश्न था, आप किस ओर से युद्ध करेंगे? किसी भी दल की ओर से नहीं। अभी तो मैं एक दर्शक की भांति इस महायुद्ध को देखने आया हूँ। बाद में मैं उस दल की ओर से युद्ध करूँगा जो परास्त होगा या जिसके साथ अन्याय हुआ होगा। सब से उसे देख ही रहे थे। उपस्थित लोगों में से एक ने प्रश्न पूछा, लेकिन आपकी सेना कहाँ है? क्या आपकी सेना पीछे आ रही है? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना सेना के ही यहाँ आया हूँ। बर्बरिक ने गर्व से कहा, तब आप पराजित दल की सहायता कैसे करेंगे? महाबली मुस्कुराए, मुझे सेना की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे अपने इस धनुष और इन बाणों पर असीम विश्वास है। मैं एक ही बाण से शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। छूटने पर मेरा पहला बाण हर व्यक्ति की मृत्यु स्थल पर निशान लगा देगा और दूसरा बाण उसे बींध देगा। आपका नाम? बहुत से लोगों ने यह प्रश्न पूछा। मैं भीमसेन का पुत्र, घटोत्कच का पुत्र महाबली बर्बरिक हूँ। आंधी की तरह कुछ ही क्षणों में यह बात दोनों शिविरों में फैल गई। हर जिह्वा पर बर्बरिक का ही नाम गूंज रहा था। सैनिक लोग बात की गहराई तक नहीं पहुंच पा रहे थे, पर बात की गंभीरता को समझने वाला योद्धा चिंतित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण सोच विचार करने लगे कि यदि वास्तव में ही यह वीर निर्बल पक्ष का साथ देगा तो पांडवों की विजय होते ही कौरव निर्बल हो जाएंगे। फिर वह वीर उनकी ओर से लड़कर पांडवों की विजय को पराजय में बदल देगा। क्या वह वास्तव में ही ऐसा धनुर्धर है जो दोनों बाणों से ही शत्रु सेना का संहार कर सकता है? चलकर परीक्षा ली जाए। वह उठे और बर्बरिक के पास पहुंचे। उन्हें आता देख सभी सैनिक गण इधर उधर हट गए। बर्बरिक ने श्री कृष्ण जी से निवेदन किया। दोनों ने परिचय बढ़ाया। श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति के सहारे से पूछा, तुम इन 3 बाणों के द्वारा सारी सेना का संहार कैसे कर सकते हो? बर्बरिक ने गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया, धनुष पर एक बाण चढ़ाकर कहा, देखिए, मैं इस प्रकार समस्त शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। आप इस पीपल के पेड़ को देख रहे थे? मेरा यह बाण इसके समस्त पत्रों को छीन
लगा आएगा और दूसरा बाण उन्हें बीन देगा। आप चाहें तो मैं धरती पर बिखरे इन सूखे पत्तों को भी बीन सकता हूँ। श्री कृष्ण यह दृश्य देखने को उत्सुक थे। उन्होंने 2 पत्ते तोड़ लिए, एक को हाथ की मुट्ठी में बंद कर लिया और दूसरे को पाँव के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने बाण छोड़ा। सभी ने देखा कि पेड़ और धरती पर प्रत्येक पत्ता छिंतित था। श्री कृष्ण ने मुट्ठी खोली तो हाथ का पत्ता भी छिंतित था और पाँव के नीचे का पत्ता भी। श्री कृष्ण अत्यधिक विस्मित थे। तब एक बर्बरिक ने दूसरा बाण छेड़ा। प्रत्येक पत्ता बीच में बंधा हुआ था। श्री कृष्ण अकुला उठे और गहरी सोच में पड़ गए कि इस प्रकार उसे युद्ध में भाग लेने से रोका जाए। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने एक हल सूझ ही लिया। प्रातःकाल वह उठे और याचक का रूप धारण कर बर्बरिक के पास पहुंचे। वह संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन के उपरांत बर्बरिक ने याचक से कहा, आज्ञा करो ब्राह्मण देवता, क्या इच्छा है? कुछ दान पाने की इच्छा है महाराज। ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ तो मेरे पास विशेष धन नहीं है, परदेश में हूँ। यह बहुमूल्य वस्त्राभूषण है, इनकी इच्छा हो तो कहो। मेरे पास में जो कुछ भी होगा वह मैं अवश्य आपको दान करूँगा। वस्तु तो वही मांगेगा जो आपके वश में हो, तब मुझे कोई इनकार नहीं। चाहे तुम मेरे प्राण मांग लो। प्राण इतना दिव्य इच्छा नहीं है, महाबली कहे तो दिया। अच्छा ऐसा है तो मुझे अपना शीश काट कर दे दो। बर्बरिक यह सुनकर सहर उठे। इतना कठोर दान भी कहीं मांगा जा सकता है? उन्होंने क्रोध को दबाकर कहा, मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि तुम ब्राह्मण याचक हो। तुमने दान प्रथा को कलंकित किया है। तुम अवश्य ही कोई कूटनीतिक हो। जो वचन मैंने दिया है उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा, किंतु अब तुम यह बता दो कि तुम वास्तव में कौन हो? श्री कृष्ण ने अपना रूप बदलते हुए कहा, मैं श्री कृष्ण हूँ बर्बरिक। मैं नहीं जानता कि तुम इस महायुद्ध में भाग लो और तुम्हारे कारण दोनों पक्षों का विनाश हो जाए। मैं अपने वचन को पूरा करूँगा, परंतु मेरी एक इच्छा मेरे साथ ही मिट जाएगी। निसंकोच कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं इस महायुद्ध को अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। सृष्टि के सभी महारथी इसमें सम्मिलित हुए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना बलवान है। तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। कहते हैं तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सर को किसी दिव्य औषधि के सहारे जीवित रखा और उसे पीपल की सबसे ऊंची शाखा पर टांग दिया, जिससे वह भली भांति युद्ध देख सके। और यह बात सही है कि बर्बरिक ने उस धर्म युद्ध को भली भांति देखा। 18 दिन तक महाभारत का महायुद्ध हुआ। अंत में दुर्योधन की मृत्यु के साथ इस महायुद्ध का अंत हुआ। पांडव विजय हुए, कौरव पराजित। इस महायुद्ध की भीषण विभीषा से दोनों पक्षों में से केवल 10 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। पांडव पक्ष में 5 पांडव, श्री कृष्ण व द्रौपदी, और कौरव पक्ष में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। युद्ध समाप्त के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव अपनी विजय के मद में चूर हैं। उनका व्यर्थ का अभिमान दूर करने के लिए वह 5 पांडव, द्रौपदी और कुंती सहित बर्बरिक के पास पहुंचे। बर्बरिक का मुखमंडल चमक रहा था। उसने आदर सत्कार के पश्चात पूछा, कहो कैसे आना हुआ? सभी उनके मुख से अपनी अपनी वीरता की प्रशंसा सुनना चाहते थे। अर्जुन उनके मुख से यह सुनना चाहते थे कि मेरे समान धनुर्विद्या का ज्ञाता इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वह अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगे। बर्बरिक, क्या तुमने इस महायुद्ध को भली भांति देखा है? बर्बरिक ने आदर के साथ कहा। अर्जुन गर्व से भरकर बोले, तब तो तुम इस बात को भी मानोगे कि युद्ध मैंने अपने बाहुबल से जीता है। 18 दिन निरंतर की टक्कर से 10 दिशाएं गूंज रही थीं। भीष्म पितामह को मारना कोई हंसी खेल नहीं था। भीमसेन के पुत्र बर्बरिक के मुख पर मुस्कान खिलने लगी। बोले, हाँ, भीष्म पितामह के विषय में मेरा भी यही विचार है।
कहें चलो, रुको नहीं। अर्जुन फिर बोले, मैंने भग भगदत्त जैसे महाबली को मार गिराया, दौड़ को दौड़ को भी मार गिराया था, और कर्ण जिसके भय से धर्मराज युधिष्ठिर को रात भर नींद नहीं आती थी, उसका वध भी मैंने ही अपने हाथों से किया था। बाद में अश्वत्थामा को मणि रहित भी मैंने ही किया। क्यों बर्बरिक, अब तो तुम और मेरे मेरी मेरी वीरता की प्रशंसा करोगे? बर्बरिक खुलकर हंसे। उत्तर दूंगा, और भी किसी को कुछ कहना हो तो कह दो। भीम बोल पड़े, मेरी इस पर्वत सी विशाल गदा के विषय में क्या विचार है बर्बरिक? तुमने देखा ही होगा कि इस गदा के सहारे मैंने दुशासन का रक्त पिया है। इसी गदा से मैंने गदाधारी दुर्योधन का वध किया है। बकासुर और कीचक के वध की कहानियां भी तुमने सुनी ही होंगी। बर्बरिक हंसे और कहा, बताऊंगा, और जिसको भी कहना है वो भी कह लो। अपनी अपनी वीरता का बहान करो। अब बाद में युधिष्ठिर ने कहा, मेरा विचार है कि बर्बरिक, यह युद्ध मैंने अपने सत्य के बल पर जीता है। बर्बरिक ने सबकी ओर उपेक्षा से देखकर श्री कृष्ण से प्रश्न किया, क्यों श्री कृष्ण, क्या तुमने अपने विजय विषय में कुछ कहना नहीं है? श्री कृष्ण, जो अब तक सबकी बातें सुन रहे थे, मुस्कुरा बोले, मुझे कुछ नहीं कहना है बर्बरिक। मैंने योद्धा के रूप में इस युद्ध में भाग लिया ही नहीं है। मैं तो मात्र सारथी था, रथ चलाता था, युद्ध देखता रहा, बस इससे अधिक कुछ नहीं किया मैंने। यह सुनते ही बर्बरिक खुलकर हंसे। उनके हटहास से दसों दिशाएं गूंज उठी। बाद में वह गंभीर स्वर से बोले, अच्छा किया श्री कृष्ण, तुमने सारथी के रूप में ही इस युद्ध में भाग लिया, योद्धा के रूप में नहीं। शस्त्र धारण करके भाग लेते तो संभव पांडवों की विजय ही होती। नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को तो मैं महावीर की श्रेणी में गिनता ही नहीं। रहे अर्जुन और भीम, ये महाबली अवश्य है, किंतु गौरव पक्ष के धनुधरी के सम्मुख ये दोनों भी अनाड़ी और नौसखिया लग रहे थे। अकेले भीष्म ने ही समस्त पांडव सेना और पांडव वीरों का बुरा हाल कर दिया था। उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भला इनके मारे वह क्या मरते? इस वृद्धावस्था में भी इतना तेज था उनके मुख पर। बर्बरिक ने फिर अर्जुन की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा हूँ अर्जुन। जिस गदाढ़ीव की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे थे, वह उस वक्त कहाँ गया था जब भीष्म ने तुम्हारी सेना को छिन्न छिन्न कर दिया था, रथ तोड़ दिया था, धरती पर पड़ा था, तुम मूर्छित हो गए थे और श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम्हारी रक्षा करनी पड़ी थी। फिर तुम श्री कृष्ण की सलाह पर भीष्म से यह प्रश्न पूछ रहे थे कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। तब तुम लोगों को लाज नहीं आ रही थी? मैंने तुम्हारे शस्त्रों को चलते हुए देखा था। वह तुम्हारी वीरता की चरम सीमा थी। वध दिन में भी मैं तुम्हारी वीरता को देख चुका हूँ। श्री कृष्ण की माया यदि साथ न होती तो एक क्या सैकड़ों अर्जुन भी जय रथ की परछाई नहीं पा सकते थे। तेजस्वी वृद्धा आचार्य द्रोण ने तुम्हारी ओर अपनी सेना की जो दुर्दशा की थी, वह किसी से छुपी नहीं है। तब तुम्हारा बल कहाँ गया था? युधिष्ठिर इतने सत्यवादी हैं, मैंने यह भी इसी युद्ध में देखा। श्री कृष्ण की सलाह पर अपने गुरु के सम्मुख जाकर उन्होंने झूठ बोला, जीवित अश्वत्थामा को मृत बताया, क्योंकि पुत्र शोक ही उनकी मृत्यु का कारण हो सकता था। यह सुनते ही युधिष्ठिर बोल उठे, भूलते हो बर्बरिक, मैंने कहा था अश्वत्थामा मर गया है, किंतु नर नहीं हाथी। बर्बरिक ने बोला, क्रोध से बोले, नर नहीं हाथी, धीमे स्वर में ही कहा था, मन में कहा होगा। दौड़ केवल यह सुन सके कि अश्वत्थामा मर गया है। उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। क्यों, यह सब पहले से ही निश्चित था ना? बर्बरिक आगे बोले, सुनो अर्जुन, कर्ण के बाणों के सामने तुम्हारे बाण कहाँ चले गए थे? उन बाणों को विफल करने के लिए उन्हें चलाया तो था, पर असफल रहे। क्यों, सच्चाई यही है ना? श्री कृष्ण ने उस वक्त घोड़ों को बिठाकर अपनी ओर तुम्हारी रक्षा की, फिर भी तुम्हारा मुकुट कट गया था। और सुनो
कर्ण को मरता हुआ देखकर तुमको लाज नहीं आई होगी। अर्जुन हतप्रभ हो उठे थे, फिर भी बोले, मैं तो रुक गया था, लेकिन श्री कृष्ण की मुझे आज्ञा मिली थी कि यही समय है जब कर्ण को मार सकते हैं। यदि कर्ण रथ का पहिया कीचड़ से निकालकर रथ पर बैठ गया होता तो एक क्या अनेक अर्जुन भी उसे मार नहीं पाते। बर्बरी की बाड़ी में उधम आया। ठीक ही किया श्री कृष्ण ने। तुम्हें युद्ध जो जीतना था, मुझे याचक बनाकर बेकार ही किया। बलि की प्रचंड शक्ति को श्री कृष्ण ने अपनी छाती पर सहा था, क्योंकि तुम्हारे शरीर का वह शतखंड हो चुका था। हाँ भीम, अब तुम भी सुनो, यह भी सत्य है, तुम अतुल बल के स्वामी हो। तुमने निश्चय ही बकासुर और कीचड़ को मारा होगा, पर यह युद्ध तो गदा से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि इस युद्ध में इस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुधारी सम्मिलित हुए थे। धनुधीर कर्ण के सम्मुख तुम्हारी गदा को क्या हो गया था, जो तुम जान बचाने के लिए मरे हुए हाथी के झुंड के पीछे जा छुपे थे। कर्ण ने अपनी धनुष की डोरी तुम्हारे गले में डालकर तुम्हें बाहर खींच लिया था। वह चाहते हो तुम्हारा वध कर सकते थे, किंतु उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, और तुम्हें ही क्या, उन्होंने नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को भी छोड़ दिया था। आज तो तुम सब अपनी वीरता की डींगें हाँक रहे थे, लेकिन यह भूल गए कि तुम उस महारथी से प्राण दान लेकर लौटे थे। वास्तव में मैं ही वह सच्चा दानी था। तभी श्री कृष्ण और कुंती की आंखें टकराईं। कुंती की आंखों में आंसू थे, किंतु बर्बरीक बोलते ही रहे। उन्होंने अवसर मिलने पर भी तुम्हें क्यों नहीं मारा, यह वास्तव में अद्भुत रहस्य है। वैसे इस बात से उनकी करुणा तुम पर प्रकट होती है। जयरथ के सामने तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी? उन्होंने तुम्हें चक्रव्यूह में घुसने नहीं दिया था। सुनो भीम, तुम्हारे और दुर्योधन के बीच हुए महायुद्ध में तुम अपनी महानता प्रकट कर रहे थे, किंतु वहां पर भी तुमने वीरता का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण के ही एक इशारे पर गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके तुमने दुर्योधन की जांघ पर गदा मारी। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता पर। बलराम तो तुम्हें तुम्हारी दुष्टता का दंड देने उठे थे, पर श्री कृष्ण ने तुम्हें बचा लिया, क्योंकि यह सब उन्हीं के इशारों पर हुआ था। धन्य है दुर्योधन, वीरता की लाज रखने उसे आती थी। युधिष्ठिर के यह कहने पर भी कि हम पांचों में से किसी को भी युद्ध के लिए चुन लो, उसने अपने से बलि को चुना। यदि शेष चारों में से वह किसी एक को चुन लेता तो क्या होता? गदा युद्ध व मल्ल युद्ध में से सब उनके सामने खिलौने जैसे थे। वैसे युद्ध में तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि वह गदा युद्ध का श्रेष्ठ ज्ञाता था और फुलतीता था। फिर बर्बरीक सांस भरकर बोले, श्री कृष्ण की नीति पराजित कैसे हो सकती है? मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि इस युद्ध के वास्तव विजेता श्री कृष्ण है। उन्होंने अपनी बुद्धि और नीति के सहारे इस युद्ध को जीता है। मुझे तो इस युद्ध में चारों ओर श्री कृष्ण ही नजर आ रहे थे। बर्बरीक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में आप श्याम बाबा के नाम से जाने जाएंगे। यह थी श्याम बाबा की कथा। श्याम बाबा की 84। नाग श्रुता श्रुत श्याम को सुमरो बारंबार, खाटू बाले श्री श्याम को सब करे दातार। काव्य कला जानू नहीं बिल्कुल है अज्ञान, ज्ञान धने मोहि दीजिए आकर कृपा निधान। दोहा, गुरु पद पंकज ध्यान धर, सुमरी संचानंद, श्याम 84 भजत हूँ, रच चौपाई छंद। मेहर करो जन के सुख राई, सावर शाह खाटू के वाशी। प्रथम शीर्ष चरणों में नाऊं, कृपा दुष्टि सवारी जाऊं, माफ सभी अपराध करो यदि कथा रच गाऊं। भक्त सुजन सुनकर हराशी, सावले सा खाटू के वाशी। कुरु पांडव में विरोध
छाया समर महाभारत रचवाया, बलि एक बर्बरिक आया, 3 बाण साथ में लाया। यह लखी हरि को लाई हसी, शावल सा खाटू के फांसी। मधुर वचन तब कृष्ण सुनाए, समर भूमि कहि कारण लाए। 3 बाण धनु कंठ सुहाई, अजब अनोखा रूप बनाए। बाण अपार वीर सब लाई, शाबले सा खाटू के वाशी। बर्बरिक इतने दल माही, 3 बाण के गिनती नाही। योद्धा एक से एक निराले, वीर बहादुर अति मत वाले। समर सभी मिल कठिन मचासी, शावर सा खाटू के वाशी। बर्बरिक मेरा कहना मानो, समर भूमि तुम खेल न जानो। भीष्म द्रोण कृप आदि सुझाई, जिससे पारत का मन हारा। तुम कहाँ पेश इन्हीं से पाशी, शावल सा खाटू के वाशी। बर्बरिक हरि से यो कहता, समर देखना मैं हूँ चाहता। कौन बलि रणशूल निहारूं, वीर बहादुर कौन जिहारूं। 3 लोक त्रिवर्ण से मारूं, हंसता रहूं कभी न हारूं। सत्य कहूँ हरि झूठ न जानो, दोनों दल एक तरफ हो मानो। एक बाण दल होई खपाशी, शावल सा खाटू के वाशी। बर्बरिक से कही फरमाओ, तेरी बात समझो नहीं आवे। प्राण बचाओ तुम घर लाओ, क्यों नादान पना दिखाओ। तेरी जान मुफ्त में जाई, शावल सा खाटू के वाशी। अगर विश्वास न होए तुम्हें, तो कर लीजो जांच हमारी। यह सुन कृष्ण बहुत सिहारे, बर्बरिक से वचन सुनारे। अब मैं लेहूं परीक्षा खासी, शावल सा खाटू के वाशी। पाद बिपट के सभी निहारे, बोध एक सिर में सब डारो। यह इतना एक पाद मुरारी, दबा लिया पद तले करारी। अजब रची माया अविनाशी, शावर सा खाटू के वाशी। बर्बरिक धनु बाण चढ़ाए, जानी जाए ना हरि की माया। विकट निहारे बलि मुस्कुराए, अजित अमर अली बात बताए। बलि सुमरे शिव बाण चरासी, शावर सा खाटू के वाशी। बाण बलि के अजब चलाए, पत्ते वेन विकट के आए। गिरी कृष्ण के चरण माही, वृंदा पाद हरि चरण हटाई। इससे कौन फहेते किमी बाशी, शावर सा खाटू के वाशी। कृष्ण बलि से कहें, बताओ किस दल की तुम जीत कराओ। बलि हार का दल बताओ, यह सुन श्री कृष्ण सनक खाओ। विजय किस तरह पारत पारी, शावल सा खाटू के वाशी। छल करना तब कृष्ण विचारा, बलि से बोले नंद कुमारा। ना जाने क्या ज्ञान तुम्हारा, कहना मानो बलि हमारा। हो निज तरफ नाम पा जाशी, सावर सा खाटू के वाशी। कहे बर्बरिक कृष्ण हमारा टूट न सकता, बड़ है करारा। मांगे दान उसे मैं देता, हारा देख सहारा देता। सत्य कहूँ ना झूठ जे आशी, शावर सा खाटू के वाशी। बेशक वीर बहादुर तुम हो, संचित दानी हमें ना हो तुम हो। कहे बर्बरिक हरि बताओ, तुमको चाहिए क्या फरसाओ। जो मांगे सो हमसे पाशी, शावर सा खाटू के वाशी। बलि अगर तुम सच्चे दानी, तो मैं तुमसे कहूँ बखानी। समर भूमि बलि देने खाती, शीश चाहिए एक बहादुर। शीश दान के दे नाम कमाशी, शावर सा खाटू के वाशी। हम तुम अर्जुन तीनों भाई, शीश दान के को बलदाई। जिसको आप योग्य बताओ, यही शीश बलिदान चढ़ाओ। आगवन मिटे 84, शावर सा खाटू के वाशी। अर्जुन नाम समर में पाओ, तुम बिन सारथी कौन कह राओ। मैं शीश दान दियो भगवान, भगत देखन मन ललचाना। शीश शिखर गिरी पर धरवासी, शावर सा खाटू के वाशी। शीश दान बर्बर दिया है हरि ने, गिरी पर धरा दिया है। समर 18 रोज हुआ है, कुरदल सारा नाश हुआ है। विजय पाताक पड़ूं फराशी, शावर सा खाटू के वाशी। भीम नकुल सहदेव पारत करत, निज तारीफ अकारत। यो सोच मन में यदु रारा, इसके दिल अभिमान है छाया। हरि भक्तों का दुख मिटाई, शावर सा खाटू के वाशी। पारत भीम आदि बलदाई, ये से यो होल वीर
गरिवाई धारी, किसने विजय समर में पाई, पूछो सिर बर्विक से भाई, सत्य बात पर सभी सिर बताबी, सावर सा खाटू के वासी। हरि सबको संग संग ले, गिरिवर पर सर बैठा था जहाँ शिखर पर, जा पहुँचे झटपट नंद लाला, पुनी पूछा सिर से सब डाला। सिरदानी है खाटू अविनाशी, सावर सा खाटू के वासी। कह हरि यो कह सही फरमाओ, समझ जीत है कौन बताओ। बलि कहे मैं सही बताऊं, नहीं पतु चाचा बलि न ताऊं। भगवत ने पारी चरासी, सावर सा खाटू के वासी। चक्र दुदर्शन है बलदाई, काट रहा था दल जामि कराई। रूप द्रौपदी काली का धर, हो विकराल लेकर मैं खटक। भर भर रुधि पियो थी प्यासी, सावर सा खाटू के वासी। मैंने जो वचन सुनाई, वर दीन सिर को हर्षाई। श्याम रूप मम धार पुजारी, सावर सा खाटू के वासी। कली में तुमको श्याम तहारो, पूजे सब लोग दुरालो। मन वचन ध्यान जुलावे, मन इच्छा फल पावे, सावर सा खाटू के वासी। सावर सा खाटू के वासी। बोलो खाटू भोले बाबा की जय। महाभारत युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण द्वारा दूत बनकर समझौता हेतु इतने बड़े राजा के आधे के उत्तराधिकारी पांडवों के लिए केवल 5 गांव के मांगने पर जब दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार किया तो युद्ध होना आरंभ हो गया तथा युद्ध का मैदान सज गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी सेना तथा अर्जुन ने श्री कृष्ण को साथी के रूप में चुना। महर्षि व्यास ने सृष्टिहीन धृतराष्ट्र को युद्ध का हल जानने के लिए दिव्य दृष्टि का प्रस्ताव रखा, जिससे धृतराष्ट्र ने संजय को दिलाया। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने संजय द्वारा पूरे युद्ध का वृत्तांत सुनाया। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकचित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया है। युद्ध क्षेत्र में डटे हुए योद्धा के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर बोले, हे श्री कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा था तथा मेरे शरीर में कपन एवं रोदन हो रहा है। हाथ से गड़बीरे धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन वंचित सा हो रहा था, इसलिए मैं खड़ा होने में भी असमर्थ हूँ। हे श्री कृष्ण, मैंने ना विजय ना राज्य चाहता हूँ और ना ही सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भागों से और जीवन में क्या ही लाभ होगा। संजय ने कहा, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में से शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन दिया और बोले, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकते और वायु भी सुखा नहीं सकती है। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से ही पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। अपने क्षत्रिय धर्म के नाते भी तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। तथा सब लोग सदैव तुम्हारी अपकीर्ति का ही कथन करेंगे और मानवीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। तुम जय पराजय, धन दान, लाभ हानि, सुख दुख को सामने समझकर युद्ध करो। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार निरंतर है, उसके फलों में निरंतर कभी नहीं है।
तुम ना तो अपने आप को अपने कर्म फलों का कारण मानो, ना ही उसमें असाध्य हो। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्रेक नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय है, तथा जिसके राग भाग और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि शिथिल बुद्धि कहा जाता था। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में अति आसक्त हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भय हो जाता है। स्मृति में भय हो जाने पर बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। श्रेष्ठ पुरुष वो होता है जो अपने आचरण सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाणित कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार आचरण करता है। अच्छी प्रकार आचरण में लगे हुए दूसरों के धर्म से अपने नियत कर्मों को कुछ दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है। अन्य किसी के मार्ग धर्म कर्म का अनुसरण भयबाह्य होता है, और सो कर्मों को करते हुए मरना भी उससे श्रेष्ठ है। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की बुद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूपों को सचता हूँ, अतः साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले लोगों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट होता रहा हूँ। साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल की भगवत प्राप्ति रूप परम आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तुम हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित को अपने अशांग का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समक्त रूप कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध करो। जिसका मन अपने वश में है, वो जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसे कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पात्र जल से अपरक्ष रहता है। जो पुरुष प्रिय हो प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को प्राप्त होकर उधर ना हो, वह स्थिर बुद्धि सह रहित पुरुष परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेद को शयन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और वही पुरुष सुखी हो सकता है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियां सहित शरीर जीता हुआ, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के दृश्य है। जो खाने पीने सोने मनोरंजन तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगा भाव द्वारा समित भौतिक लोगों को नष्ट कर देता है। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस विषय के निमित्त से संसार में विचलित है, उस विषय को रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही स्थिर करें। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस संचावदन ब्रह्मा के साथ एकाभावी हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठोरता से वश में होने वाला है, परंतु कुंती पुत्र अर्जुन यह अभ्यास और वैराग से वश में हो सकता है। जिसमें नित्य मुझे मैं
एका भाव से स्थिर अनन्य प्रेम भक्ति भाव ज्ञानी भक्ति अति उत्तम है, क्योंकि तुमको तत् से जानने वाले ज्ञानी को भी मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध भी इस प्रकार अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला एवं पाप कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओकार तथा यज्ञवेद सामवेद युगवेद मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है और जो हवन करता है, उसे जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझको ही अर्पण है। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन और समस्त प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों के धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 असुरों में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में शोभित पर्वत हूँ। हे परमेश्वर, आप अपने क्रोध को जैसा करते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को भी मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, परंतु मुझको ना इन अपने नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं हूँ। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक तुझू देता हूँ, जिसे तू मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख सकता है। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य आभूषण से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप लिए हुए, सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त, सीमा सहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा है। श्री कृष्ण बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो पक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वो तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सबका नाश हो जाएगा। यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। अर्जुन, तू तो केवल एकमात्र बन जा। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण जगत के प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष तुम मुझको ही प्राप्त होता है। मम को ना जानकर मेरे किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझे परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान श्रेष्ठ है और धन से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शक्ति होती है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और हर प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है तथा ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिवान पुरुष मुझको प्रिय है।